हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी रेलगाड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। जी भैया, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से इसको हम लोग पढ़ लेंगे और इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सभी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो मेरा टॉपिक है जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। तो मेरे भैया आपको एक बात बता दें, ये जो पूरा टॉपिक है हमारा वो एक एक नियम पर, एक एक नियम में मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था एक एक नियम कैसे लगाया जाता है। तो एक एक नियम के आधार पर इसको हम मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर में प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं हम। इसका पहला प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। आइए ध्यान दीजिएगा, बाय फिगर समझने का प्रयास करते हैं। पहले इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, कोई प्लेटफॉर्म है उस पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, 8 सेकंड में पार करती है। आगे क्या कह रहे हैं, तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को, तो 264 मीटर लंबे यानी ये आपका जिस प्लेटफॉर्म पर वो व्यक्ति खड़ा है वो आपका 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी अगर इस व्यक्ति को पार करे तो 8 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन अगर यही रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करने लगे तो उसको लग जाता है कितना भैया, 20 सेकंड का समय लग जाता है। तो हमसे कह रहे हैं रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई ये मुझे बताना है कि कितनी लंबी रेलगाड़ी थी, मुझे बताना है। मुझे क्या बताना भैया, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मुझे बताइए ना। आइए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो हल करने से पहले देखिए इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ये देखा कि ये हमारी रेलगाड़ी थी। अब जब ये किसी व्यक्ति को पार कर रही थी तो 8 सेकंड का समय ले रही थी। कितना समय ले रही थी, 8 सेकंड का समय ले रही थी। अब आइए इसको दूरी के मामले में अगर हम सोचें तो ध्यान दीजिएगा, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही थी तो 8 सेकंड का समय ले रही थी। लेकिन दूरी कितनी तय कर रही थी, दूरी मैंने आपको बताया था जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती। तो इसका मतलब ये कि इस व्यक्ति को पार करने में उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी, यानी 8 सेकंड में उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। इतना आपको समझ में आया। आइए अगली बात पर ध्यान देते हैं। अगला मैंने जब ये देखा कि यही रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने लगी तो उसको टाइम लगा 20 सेकंड। उसको टाइम लगा क्या, 20 सेकंड लगा। तो कह रहे रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो मेरे भैया ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति को पार कर रही थी वहां केवल अपनी लंबाई के बराबर वो चली थी तो 8 सेकंड लगा। और जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने लगी तो ध्यान दीजिए, तो वहां पे कितनी दूरी चली, वहां अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई की योगफल के बराबर चली है तो उसको 20 सेकंड लगा। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में लंबाई में कितने का अंतर है। जब व्यक्ति को पार कर रही थी तो केवल अपनी लंबाई बराबर चली वो, और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही है वो। तो दोनों में लंबाई में कितने का अंतर आ रहा है। यहां पे केवल व्यक्ति को पार करने में केवल अपने बराबर चली है और प्लेटफॉर्म को पार करने में अपने और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों के बराबर उसने दूरी तय की है ना। तो यहां की अपेक्षा यहां कितनी ज्यादा दूरी तय कर रहा है। जैसे इसमें केवल व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति को पार करने में केवल अपने बराबर दूरी और यहाँ प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों तय कर रहा है ना। तो इसमें कितना बढ़ा, केवल ये प्लेटफॉर्म की ही दूरी तो बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म की दूरी लंबाई मतलब बढ़ क्या गई, मतलब ये 264 मीटर ज्यादा क्या उसको चलना पड़ा। तो टाइम कितना ज्यादा लगने लगा, 12 सेकंड। जब व्यक्ति को पार कर रहा था तो 8 सेकंड में पार कर जा रही थी ना, वही प्लेटफॉर्म क्या 264 मीटर लंबाई और बढ़ क्या गई तो कितना टाइम ज्यादा लगने लगा, 20 लगने लगा। तो कितना ज्यादा लगने लगा, 12 सेकंड ज्यादा लगने लगा। तो मेरे भैया उस 12 सेकंड के दौरान इसका मतलब यही प्लेटफॉर्म की लंबाई उसने, सॉरी, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर उसने दूरी ज्यादा तय की है। तो इसका मतलब यह कि उसने 12 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, 12 सेकंड में तय दूरी
तो जो यहाँ की अपेक्षा यहाँ 12 सेकंड ज्यादा लिया है, तो उस दौरान कितनी ज्यादा दूरी तय की है? 264 मीटर ही दूरी तो तय किया है। तो 12 सेकंड में तय दूरी बराबर कितना भैया? 264 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर वो कब चला था? जब व्यक्ति को पार किया था तब। और तब कितना समय ले रहा था? मात्र 8 ही सेकंड तो ले रहा था। तो मेरे भैया जब 12 सेकंड में वो 264 मीटर जा सकती है, तो 8 सेकंड में अपने बराबर ही तो गई रही होगी। तो 8 सेकंड में तय दूरी कितना हो जाएगा? 8 सेकंड में तय दूरी। तो बाद वाला बटा पहले वाला, एक एक नियम में मैंने आपको बताया था, बाद वाला बटा पहले वाले से लगेगा। बाद वाला बटा पहले वाला, यानी 8/12 और गुणे करके आपका हो जाएगा 264। इसी को हल कर दीजिए। 12 × 12, इसको काटिए तो 2 तो कटेगा नहीं, 26 कटेगा। 12 दूना 24, 26 में से 24 कट गया, 2 बचा, 2 इसके सामने 24 हो जाएगा। 12 दूना 24। 8 से जब 22 को आप गुणा कराओगे तो 8 दूना 16 के 6 हासिल आए 1, 8 दूना 16 1 17, 176 मीटर। यानी वो 8 सेकंड के दौरान 176 मीटर जा सकती है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो थी वो कितनी थी? 176 मीटर थी। तो मेरे भैया मैंने आज आपको ये पहला क्वेश्चन करा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए 1-2 प्रश्न और करते हैं, ताकि अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आसानी से समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न को। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, कोई एक रेलगाड़ी है वो एक खंबे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को, जबकि यही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती। यही रेलगाड़ी अगर इस 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करे तो उस समय 25 सेकंड उसको लग जाता है। तो फिर कह रहे हैं रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया फिर रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई पुनः फिर आपको बताना है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जब ये खंबे को पार की होगी तो केवल अपनी लंबाई बराबर चली होगी, और जब प्लेटफार्म को पार की होगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों के बराबर चली होगी ना। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ कितना ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है? वही जो प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ गई है ना, उतने ज्यादा तो चलना पड़ रहा है। और टाइम कितना ज्यादा ले रहा है? कहाँ ये 15 सेकंड में पार कर रहा था, कहाँ यहाँ 25 सेकंड लग जा रहा है। तो कितना ज्यादा लगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म और पार करना पड़ा। तो यानी मैंने ये देखा कि तो 10 सेकंड में तय दूरी कितनी हो गई? 10 सेकंड में तय दूरी। तो 10 सेकंड में मैंने देखा कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ 10 सेकंड ज्यादा लिया। क्यों लिया? क्योंकि 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करना पड़ा था उसे। तो यानी उस 10 सेकंड के दौरान उसने दूरी तय की 100 मीटर। तो कह रहे रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो मेरे भैया रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर वो कब चला था? जब वो खंबे को पार किया था। तो खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगा था? 15 सेकंड। तो यानी 15 सेकंड में वो जितना चला होगा वो अपनी लंबाई के बराबर ही तो चला होगा। तो आइए चेक पता कर लेते हैं 15 सेकंड में तय दूरी। तो हम निकाल लेंगे 15 सेकंड में तय दूरी बराबर, तो बाद वाला बटा पहले वाला, यानी 15/10 और गुणे करके आपका हो जाएगा 100। 0 से 0 खत्म। 15 दहमा कितना हो जाएगा? 150। 15 दहमा 150। अब ये जो 150 मीटर आया यही हमारा क्या हो गया? रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। क्योंकि रेलगाड़ी 15 सेकंड में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, और 15 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय की? 150 मीटर। तो ये हो गया आपकी रेलगाड़ी की लंबाई। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक आध प्रश्न हम लोग और देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती। ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। 24 सेकंड में पार करती है। आगे क्या कह रहे हैं? वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? यही जो 240 मीटर लंबी ही रेलगाड़ी थी, यही रेलगाड़ी अगर 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करे, 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करे तो कितना समय लगेगी? फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा 240 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, वो अगर एक खंबे को पार करती तो 24 सेकंड में पार कर जाती। वही रेलगाड़ी खंबे को ना पार करके अगर 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने लगे तो कितना समय लेगी? ये मुझे बताना भैया। ये भी बिल्कुल आसानी से लगेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैंने ये देखा कि जब ये रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही थी तो कितनी दूरी चल रही थी? अपनी लंबाई के बराबर ना। तो यानी कि वो 240 मीटर दूरी तय किया कितने समय में?
24 सेकंड में, यानी 240 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा? 24 सेकंड लगा। तो ये कह रहे हैं 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना पड़े, कितना समय लगेगा? तो आइए चेक करते हैं 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितनी दूरी तय किया? खंबे को पार करने में उसने 240 मीटर दूरी तय किया अपने बराबर। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब कितनी दूरी चलना पड़ेगा? तो मेरे भैया मैंने आपको बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करेगा तो वहां दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 240 ये 650 आपका ये, तो आपका कितना हो जाएगा? 890। तो मैंने ये देखा कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसे 890 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा था? 240 मीटर की दूरी तय किया था कितने समय में? 24 सेकंड में। तो 890 मीटर की दूरी तय करेगा कितने समय में? बाद वाला बटा पहले वाला। तो मेरे भैया बाद वाला आपका 890 बटा पहले वाला यानी 240 और गुणे करके आपका 24। तो आपका ये 0 से 0 खत्म, 24 से 24 खत्म, बचा कितना? 89। और 89 जो है यही आपका उत्तर हो जाएगा। 89 सेकंड, 89 सेकंड, यानी 89 सेकंड में वो रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी 240 मीटर रेलगाड़ी जो खंबे को पार करने में 24 सेकंड ले रही थी, 650 मीटर अगर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने जाएगी तो 89 सेकंड में उसे आसानी से पार कर लेगी। तो मेरे भैया ये था आज आपका, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। इसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।